नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। तो आज हम आपको बताएंगे देवी संध्या के बारे में। देवी संध्या के कारण क्यों पुरुष जाति को मिला श्राप। आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं कि देवी संध्या के कारण पुरुष जाति को श्राप क्यों मिला था। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव के पास दर्शन करने के लिए गए हैं। देवर्षि को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे नारद, आज किस कारण से तुम्हारा कैलाश पर आगमन हुआ है? अवश्य तुमने कोई लीला रची है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। नारद जी कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो संसार के कण कण में बसे हुए हैं, भला आपसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है? हे प्रभु, मन में आपकी दर्शन करने की इच्छा हुई, सो चला आया। आज मैं आपको शंका है उसे दूर करने के लिए आया हूँ, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, तुम्हारी हर शंका का समाधान किया जाएगा। अतः तुम्हारी जो भी शंका हो पूछ लो। देवर्षि कहते हैं, हे दीनानाथ, आप परम दयालु और कृपालु हैं। आप अपने सभी भक्तों पे समान कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। भक्त के मन में क्या चल रहा है आप स्वयं ही जान लेते हैं और उसकी इच्छा को पूर्ण भी करते हैं। मेरे मन में जो शंका है उसे भी आप भली भांति ही जानते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसे मैं अवश्य ही जानता हूँ, इसीलिए अब तुम पूछने में निसंकोच न करो। कहते हैं, प्रभु, आज मैं ये जानने के लिए आपके पास आया हूँ, देवी संध्या कौन सी थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। आज मैं आपके पास देवी संध्या का महात्म्य सुनने के लिए आया हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है, इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। आज मैं तुम्हें देवी संध्या के जन्म की कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए देवी संध्या के इस प्राचीन इतिहास को तुम ध्यान पूर्वक सुनना। इसका श्रवण करने मात्र से ही कोटि कोटि पाप क्षण भर में दूर हो जाते हैं। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगा, कृपया करके आप मुझसे वो कथा कहिए। फिर भगवान शिव देवर्षि नारद को उस महान नारी संध्या के बारे में बताते हैं। हे नारद, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल पे विराजमान होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। तब सबसे पहले उनसे मन से विचार करने पर एक त्रिभुवन सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत सुंदर और मनमोहनी थी। ब्रह्मा के तेज के उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा की मानस कन्या हुई। उस समय वह ध्यान कर रहे थे, करते समय वह कन्या उत्पन्न हो गई, इसीलिए उसका नाम संध्या हुआ। जब ब्रह्मा जी ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री की ओर देखा तो कुछ क्षणों के लिए ब्रह्मा जी का मन विचलित हो गया। उसका मनमोहक रूप देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जागृत हो गया। ब्रह्मा जी के ऐसी कुपित दृष्टि पड़ते उस देवी का तेज नष्ट हो गया, जिससे वह देवी संध्या बहुत ही दुखी हो गई और उस स्थान को छोड़कर चली गई। हे नारद, ब्रह्मा जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, किंतु प्रभु की लीला तो देखिए। उन्होंने अपना लीला दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार डाल दिया। इसी विकार के कारण ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्षणों के लिए काम का भाव जागृत हो गया। प्रभु की ऐसी लीला रचने के पीछे समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा था, इसीलिए तुम प्रभु की इस विचित्र लीला को ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी के ऐसे व्यवहार से देवी संध्या अत्यंत दुखी होकर चंद्रभाग पर्वत पर ध्यान करने के लिए चली गई। जाकर उसके मन में यह चिंता सताने लगी कि मैं तपस्या आखिर किसकी करूं, किस भगवान की आराधना करूं। इसी विचार करते करते वह पृथ्वी पर सरोवर के पास चली गई। फिर महर्षि वशिष्ठ उसी स्थान से गुजर रहे थे। उन्होंने संध्या को सरोवर के पास खड़ा हुआ देखा। संध्या को अकेले उस स्थान पर देखकर वशिष्ठ उसके पास चले गए और पूछने लगे, भद्रे, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? इस भयंकर वन में तुम क्यों घूम रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो अवश्य तुम्हारा उद्देश्य बताओ। तब देवी संध्या ने उसके साथ जो हुआ और बताया और कहा, हे मुनिवर, इस पर्वत पर तपस्या करने के उद्देश्य से आई हूँ। कृपया आप मुझे बताएं, मैं किसकी तपस्या करूं? मुझे इस दोष से कौन मुक्ति दिलाएगा तथा तपस्या कैसे करनी चाहिए? कृपया मुझे उद्देश्य देकर अनुग्रहित कीजिए। संध्या की बात सुनते ही देवर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे देवी, तुम भगवान नारायण की तपस्या करो। ओम नमो नारायण नमः इस महामंत्र का जाप करो। जब तक भगवान का दर्शन ना हो तब तक तुम इस जाप का करती रहो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का पालन करो। मौन धारण करके भगवान का नाम का जाप करो। तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अवश्य ही दर्शन देंगे। इस प्रकार वशिष्ठ संध्या को उपदेश देकर वहां से चले गए। देवी संध्या को अब तपस्या का मार्ग मिल गया था।
उसकी हर्ष की सीमा न रही और वो बड़े ही आनंद के साथ श्री हरि की तपस्या में लग गई। महर्षि के बताए हुए नियमों का पालन सावधानी पूर्वक करने लगी। इस प्रकार सभी नियमों का पालन करते हुए देवी संध्या ने 4 युगों तक अपनी तपस्या चालू रखी। उसका व्रत तपस्या भगवान के प्रति देखकर सभी देवताओं का मन प्रसन्न हो गया और सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भगवान विष्णु ने देवी संध्या के तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे मनोहर चतुर्भुज धारण करके सामने प्रकट हुए और देवी संध्या से कहने लगे, हे देवी तुम उठ जाओ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ। विष्णु की मनोहर छवि देखकर देवी संध्या अत्यंत ही प्रसन्न हो गई। भगवान का वो शरीर और रूप तेजवान दिखाई प्रतीत हो रहा था। भगवान के ऐसे रूप को देखकर देवी संध्या तप्त हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्या कहे। उसके मन में भगवान की स्तुति जानने की अभिलाषा हुई, लेकिन वह भगवान के उस रूप को देखकर कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर भगवान विष्णु ने देवी संध्या की मनोदशा जान ली और उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान की। फिर देवी संध्या बड़े उत्साह के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उसके एक एक वाक्य में उसकी भक्ति और समर्पण दिखाई दे रहा था। तपस्या के कारण संध्या का शरीर अत्यंत क्षीण और कमजोर हो गया था। तब भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि डालकर उसके शरीर को हष्ट-पुष्ट बना दिया और मधुर वचन में उससे कहने लगे, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो। तब देवी संध्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देकर अनुग्रहित करना चाहते हैं, मैं पहला वर ये मांगती हूँ कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनको पैदा होते उनके मन में काम का विकार उत्पन्न ना हो। दूसरा वर ये मांगती हूँ कि तीव्रता वर कभी नष्ट ना हो। और तीसरा वरदान मुझे यह दीजिए, पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के लिए मेरे मन में काम भावना उत्पन्न ना हो। जो भी पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखे वो पुरुष नपुंसक हो जाए। फिर भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा, हे कल्याणी, आज तुमने समस्त कल्याण के लिए उत्तम वर मांगा है। ये समस्त मानव जाति के लिए अच्छा है। इसीलिए आज के बाद से पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी में काम भावना उत्पन्न नहीं हो रहेगा। मनुष्य के शरीर की 4 अवस्था होगी, बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा। मनुष्य को कौमार्य अवस्था के अंत में ही काम भाव का उदय होगा। तुम्हारी तपस्या से आज मैंने ये मर्यादा स्थित कर दी है कि संसार में कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। तुम्हारे सतीत्व की प्रशंसा तीनों लोक में होगी और तुम्हारे पति के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम की दृष्टि से देखेगा वह तुरंत ही नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े ही भाग्यवान, सुंदर, तपस्वी और तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। हे देवी, तुमने जो जो वर मांगे हैं मैंने वह सभी प्रदान किए हैं। अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ। पहले तुमने अग्नि में अपने शरीर को त्यागने की बात की थी, यह प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा तुमने यह इसलिए की थी क्योंकि ब्रह्मा की दृष्टि तुम पे पड़ चुकी थी। निर्दोष होने पर भी तुम अपने शरीर को त्यागना चाहती थी। यहाँ से पास ही चंद्रभागा नदी है। उस चंद्रभागा नदी में महर्षि मेघा ऋषि एक यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण होगा। उसी यज्ञ में तुम अपना शरीर त्याग कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो, किंतु तुम ऐसे वेश में जाओ कि मुनियों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर ना पड़ सके। मेरी कृपा से तुम अग्निदेव की पूर्ति हो जाओगे। जिसे तुम अपना पति बनाना चाहते हो उसका चिंतन करते हो तुम उस अग्नि में चल जाना और अपना शरीर त्याग देना। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अदृश्य हो गए। जाने से पहले भगवान विष्णु ने देवी संध्या को अपने हाथों से स्पर्श कर देवी संध्या को आटे का बना दिया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि मुनियों का यज्ञ समस्त कल्याण के लिए हो रहा था और उस अग्नि में मांस न गिरे और अग्निदेव का अपमान न हो। तब देवी संध्या अदृश्य होकर उस स्थान पर गई। उस समय उसके मन में एक ही भावना थी। उसने पृथ्वी पर आते सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ को देखा था, इसीलिए उसने अपने मन में महर्षि वशिष्ठ को ही पति मान लिया था। उन्हीं का चिंतन करते हुए उन्होंने अपना शरीर को अग्नि में त्याग दिया। फिर भगवान की आज्ञा से अग्निदेव संध्या के शरीर को सूर्यदेव लेके गया। फिर सूर्यदेव ने संध्या के शरीर को 2 भागों में बांट दिया और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने रथ पर स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः काल हुआ और निचला भाग संध्या काल हुआ। देवी संध्या के कारण ही सूर्योदय को प्रातः संध्या कहा जाता है और सूर्य को संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार से देवी संध्या जो त्याग की मूर्ति थी, अग्नि में प्रवेश कर अपने जीवन को समाप्त कर दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से देवी संध्या दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में आई और ब्राह्मण शिव वशिष्ठ की पत्नी हुई। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, इसी प्रकार देवी संध्या के कारण ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम के भाव से रहित होता है और उसके मन में किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं रहती। और जब वह कुमार को प्राप्त हो जाता है तभी उसमें काम वासना उत्पन्न होती है। इस प्रकार से मैंने आपको देवी संध्या का चरित्र
सुना दिया है। कहने लगे, हे प्रभु, आपने इस प्रकार संध्या के जीवन को सुनाकर बड़ा उपकार किया है। देवी संध्या की कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। अब मैं देवी संध्या की कथा तीनों लोग में प्रचार करूंगा। दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी संध्या की कथा देवर्षि को सुनाई। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका हर कमेंट्स, हर लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। नमस्कार।